जैसे जैसे अनुष गाड़ी चला रहा था। अंजलि और अनुषा, आज रात हम मेहंदी फंक्शन में खूब मस्ती कर सकते हैं। बस हम लड़कियां हैं, लड़के नहीं, राधा ने खुशी से कहा। अनुष शर्मिंदा था, वह उन्हें ये भी नहीं बता सका कि वह एक आदमी है, लड़की नहीं। वे 1 घंटे में मैरिज हॉल पहुंच गए। प्रवेश द्वार पर कुछ लड़कियां उनका इंतजार कर रही थीं। एक बार जब उसने अपनी कार पार्क की, तो लड़कियां उन्हें महिलाओं के कमरे में ले गईं। अंजलि अपने दोस्तों को देखकर खुश हुई और उसने अनुष को अपनी भाभी अनुषा के रूप में पेश किया। सभी ने सोचा कि अनुष एक महिला है और वे उसके साथ घुलने मिलने लगे। शाम को काव्या की मॉम एक लेडी के साथ कमरे में दाखिल हुई। काव्या, यहीं बैठो, तुम्हारी नाक छेद दी जाएगी, उसकी मां ने कहा। मम्मी, मैं नहीं करता, काव्या बोली। काव्या की मम्मी ने चारों तरफ देखा और बोली, आपके और उस लड़की के अलावा यहाँ हर किसी की नाक छिद गई है। काव्या की मम्मी ने अनुष की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। सभी के अभिनय करने के बाद अनुष डर गया था। काव्या की मां ने काव्या को नाक छिदवाने के लिए मना लिया। एक बार उसकी नाक में छेद हो जाए। अनुषा, तुम भी यहाँ अपनी नाक छिदवा सकती हो, एक लड़की ने कहा। तुरंत सभी लड़की ने अनुष से नाक छिदवाने का अनुरोध किया। अनुष बहुत शांति से नहीं कह रहा था, लेकिन लड़कियां लगातार। अंजलि ने लड़कियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सकी। अनुष अपनी आवाज नहीं उठा सका। अगर उसने ऐसा किया, तो उन्हें पता चल जाएगा कि वह एक आदमी है। कोई विकल्प न होने पर वह उन्हें चुप कराने के लिए नाक छिदवाने पर सहमत हो गया। अंजलि उसके इस फैसले से चौंक गई और वह उसके इस फैसले को भी समझ गई। ठीक वैसे ही जैसे उसकी नाक का बायां हिस्सा छेदा जाता है। अंजलि उसके साथ अकेले समय नहीं निकाल सकी। रात में मेहंदी का फंक्शन शुरू किया जाता है। लड़कियां नाच रही थीं और मस्ती कर रही थीं। रात होते होते सभी लड़कियों के हाथ पैर में मेहंदी लग जाती है, जिसमें अनुष भी शामिल है। अगले दिन सुबह सुबह अनुष और अंजलि दोनों ने तैयार होने के लिए एक अलग कमरा लिया। वे दोनों रेशम की साड़ियों में जल्दी से तैयार हो गए। उसे लगा कि मेहंदी के कारण उसके हाथ सचमुच लड़कियों जैसे हैं। मुझे सच में तुम्हारी नाक छिदवाने का अफसोस है, अंजलि बोली। आपने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए इसकी चिंता मत करो, अनुष ने कहा। एक बार जब वे सब तैयार हो गए, तो वे अन्य महिलाओं के साथ शामिल हो गए। एक बार शादी खत्म हो गई तो अंजलि और अनुष ने सबको बाय कहा और चला गया। दोपहर तक वे अपने घर पहुंच गए। अनुष अपनी मम्मी और बहन से मिलने के लिए बहुत घबराया हुआ था। भले ही उन्होंने उसे वीडियो कॉल में साड़ियों में देखा हो, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने उसे मांस में देखा है। अंजलि ने दरवाजे की घंटी दबा दी, इससे पहले कि वह इसे दोबारा दबा सके। दरवाजा खोला गया। तुरंत रूपा और नेहा ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। रूपा ने अपने बालों में अपनी उंगलियां दौड़ाईं और करीब से निरीक्षण करने पर उसने देखा कि उसकी नाक में छेद हो रहा है। अनुष, तुम्हें नाक छिदवाने का मौका मिला? रूपा से पूछा। हाँ, ये कहानी के साथ है, बाद में बताऊंगी, अंजलि बोली। नेहा अपने भाई पर अभिनय कर रही थी। वह किसी भी अन्य महिला की तरह ही दिख रहा है। उन सभी ने लंबी बातचीत की और अंजलि ने उसकी नाक छिदवाने का कारण बताया। नेहा ने अनुष को उनके बैग अपने कमरे में ले जाने में मदद की। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो अंजलि और अनुष दोनों ने देखा कि उनका कमरा फिर से तैयार किया गया है। बीच की अलमारी में आप दोनों अपनी साड़ियां रख सकते हैं और बाईं अलमारी में अनुष अपने ब्लाउज, नाइटी और अपने गहने रख सकते हैं। नेहा ने रोमांचक तरीके से कहा। सही अलमारी में अंजलि अपने ब्लाउज, नाइटी और अपने गहने रख सकती है। अनुष दंग रह गया। वह घर में फिर से पैंट और शर्ट पहनना शुरू करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यहाँ उसके सभी पुरुष कपड़े चले गए थे और उसकी अलमारी भी उसकी साड़ी, ब्लाउज और गहने रखने के लिए तैयार की गई है। इससे पहले कि वह कुछ कहता, रूपा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे से बाहर ले गई। वे दोनों सोफे पर बैठ गए। रूपा ने कितनी खुशी से उसे देखा। उसके चेहरे को देखकर अनुषा भी मुस्कुरा दी। क्या माँ, आप मुझ पर क्यों अभिनय कर रहे हैं? पूछा अनुष ने। तुम सच में साड़ी में अच्छी लग रही हो, रूपा ने उसके चूड़ी वाले हाथ पकड़कर कहा। वह कहना चाहता था, वह साड़ी पहनना जारी नहीं रखना चाहता, लेकिन अपनी मां के चेहरे को देखकर उसने कुछ और दिनों तक साड़ी पहनना जारी रखने का फैसला किया। बाद में जब वह अपने कमरे में गया, तो उसने देखा कि सभी वार्डरोब भरे हुए हैं।
अनुष, हमें आपके लिए बहुत सारी चूड़ियां खरीदने की जरूरत है। आपके पास बुनियादी चूड़ियों का संग्रह भी नहीं है, रूपा ने कहा। और अनुष ने सिर हिलाया। अगले ही दिन चूड़ियों की शॉपिंग के लिए रूपा ले गई अनुष। अनुष रूपा के पास बैठ गया और उसने उसके हाथ में अलग अलग आकार की चूड़ियां डालनी शुरू कर दी और अंततः उसके लिए एक आकार तय किया। अनुष ने शिकायत की कि चूड़ियां ढीली हैं, लेकिन रूपा ने उससे कहा कि चूड़ियां ऐसी ही होनी चाहिए, उन्हें तुम्हारे हाथों में स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए। विभिन्न रंगों की 10 दर्जन चूड़ियों का चयन करने के बाद रूपा ने बिंदी पैकेट और हेयर एक्सेसरीज का भी चयन किया। घर पर रूपा ने उसे अपने सभी सामान को ठीक से व्यवस्थित करने में मदद की। अगले कुछ दिनों तक वे साड़ियां पहनते रहे और रूपा की जिद के आधार पर उन्होंने प्रत्येक हाथ में 6 चूड़ियां पहननी शुरू कर दी। एक सप्ताह के बाद, अनुष, क्या आपकी नाक में अभी भी दर्द है? रूपा से पूछा। नहीं मम्मी, घाव अब हील हो गया है, अनुष बोला। अच्छा, अब ये नाक का ठूंठ पहन लो, रूपा ने नाक का ठूंठ दिखाते हुए कहा। मम्मी, मुझे नाक नहीं पहननी है, तुरंत अनुष बोला। कुछ दिन तो आजमा कर देख लो। अगर यह आपको सूट नहीं करता है तो हम इसे हटा सकते हैं, रूपा ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। बहुत सारे अनुरोधों के बाद वह सहमत हो गया और रूपा ने उसे पहनने में मदद की। नाक का ठूंठ सच में आपको सूट करता है, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब अंजलि और नेहा ने अनुषा को नाक के ठूंठ के साथ देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उसे पूरक करते हुए कहा कि नाक का ठूंठ वास्तव में उसके लिए उपयुक्त है। कुछ दिनों के बाद अनुष अपने बालों को चोटी बनाने की कोशिश कर रहा था। चोटी उसके लिए नई है, इसलिए वह अपने बालों को ठीक से चोटी करना नहीं जानता है। रूपा अपने बालों को गूंथने के लिए अनुष के संघर्षों को देखकर मुस्कुराई। अनुष ने आपके बाल थोड़े काट दिए, इसलिए इसे संभालना आसान होगा, नेहा ने कहा। इससे पहले कि वह कुछ कह सके, नेहा, अगर तुम चाहो तो अपने बाल छोटे कर सकती हो, लेकिन उसे बाल कटवाने के लिए मनाने की कोशिश मत करो, रूपा नेहा पर चिल्लाई। रूपा के गुस्से से नेहा और अनुष दोनों चौंक गए। रूपा ने कंघी ली और अपने बाल ब्रश करने लगी। अनुष, यह महत्वपूर्ण है कि आप सीखें कि अपने बालों को कैसे गूंथें। ये ठीक है अगर आप अंजलि की तरह अलग अलग हेयर स्टाइल आजमाना चाहते हैं, लेकिन जब आपके बाल मेरे जितने लंबे हो जाते हैं तो जब हम बाहर जाते हैं तो अपने बालों को गूंथ कर रखना अच्छा होता है, रूपा ने अपने बालों को ब्रश करते हुए कहा। रूपा के बाल कूल्हों तक हैं, अंजलि के भी। अब रूपा उम्मीद कर रही है कि वह कम से कम अपने कूल्हों तक अपने बाल बढ़ाएगा, अनुष ने सोचा। हो गया, रूपा ने कहा और अपनी चोटी अपने कंधे पर रख ली। सुंदर है सही? रूपा ने मुस्कुराते हुए पूछा। रूपा पर बस अनुष मुस्कुराया। किसी तरह इसे रोकना होगा। मुझे उम्मीद थी कि मैं घर पर पैंट और शर्ट पहनना शुरू कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिछले 5 महीने से घर पर भी साड़ियों में हूँ, अपने लंबे बालों को गूंथते हुए अनुष ने सोचा। वह कमरे से बाहर चला गया। अंजलि, रूपा और नेहा ने भी साड़ी पहनी थी। घूमो, सुना है अनुष? रूपा थी। वह जैस्मीन के फूल पकड़े हुए थी। उसने किया और उसने फूलों को उसकी चोटी में दबा दिया। आओ जल्दी से मंदिर जाना है वरना भीड़ होगी, रूपा बोली। वह मान गया और कंधे पर चोटी रखकर दरवाजे की ओर चलने लगा। वे सब मंदिर गए। जैसा कि अपेक्षित था, इसमें पहले से ही थोड़ी भीड़ है। उन्होंने मंदिर में सभी देवताओं के लिए प्रार्थना की और जाने से पहले फर्श पर बैठने का फैसला किया। अंजलि, नेहा और रूपा ने फूलों को अपने बालों में पहना और हल्दी का पेस्ट अपने गालों पर लगाया। पहले तो वह हिचकिचाए, लेकिन बाद में उन्होंने फूलों को बालों में पिनकर गालों पर हल्दी का पेस्ट लगा लिया। अगले 2 महीनों तक कुछ भी नहीं बदला। एक दिन उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया और वह अपनी माँ के पास गया। वह कहना चाहता था, वह साड़ी पहनना बंद कर देगा। क्या है अनुष? आवाज में इतना प्यार लिए रूपा से पूछा। जब वह एक पुरुष के रूप में तैयार था तो उसने कभी भी उससे इस तरह से बात नहीं की। ऐसा नहीं है कि वह उससे प्यार नहीं करती थी, ये सिर्फ माँ बेटी का रिश्ता बहुत अलग है, अनुष ने सोचा। यह क्या है? रूपा से फिर पूछा। नहीं कह पाया था अनुष। माँ, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं रंगोली कैसे बनाएं? झूठ बोला अनुष। रूपा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अनुष को करीब खींच लिया। बेशक,
मैं तुम्हें हर तरह की रंगोली सिखाऊंगा और कल से तुम हमारे घर के सामने रंगोली बनाने के प्रभारी हो, रूपा ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। अनुज समझ गया, वह कभी नहीं कह सका, मैं अब साड़ी नहीं पहनना चाहता, अपनी माँ को। वह वास्तव में निराश होगी। वो साड़ियों को जीवन भर के लिए समझ गया।